12 ने क्रूस का प्रचार नहीं किया। यदि आप अपने पापों से बच गए हैं तो इसका कारण यह है कि आपने 1 कुरिन्थियों 15:1-4 में पौल द्वारा सिखाए गए सुसमाचार को सुना है कि यीशु आपके पापों के लिए मर गए और धर्मग्रंथों के अनुसार पुनर्जीवित हो गए। आपके पापों के भुगतान के रूप में मसीह के बहाए गए रक्त के अलावा आज बचाए जाने का कोई अन्य तरीका नहीं है। हालांकि यह यीशु के सांसारिक मंत्रालय के दौरान 12 द्वारा सिखाया गया सुसमाचार नहीं था। मत्ती 10:5-6 में ध्यान दें कि यीशु अपने शिष्यों को अन्य जातियों से बचने और केवल इस्राएल को उपदेश देने के लिए भेजता है। पद 7 में यह वह संदेश है जो वे केवल इस्राएल को उपदेश दे रहे थे और चलते चलते यह प्रचार करना कि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मत्ती 10:07। इसे राज्य के सुसमाचार के रूप में जाना जाता था। मरकुस 1:14-15। बाद में ऐसा नहीं हुआ कि यीशु ने पहली बार अपनी मृत्यु का उल्लेख किया। उसी समय से यीशु अपने चेलों को यह बताने लगा कि मुझे यरूशलेम को जाना होगा और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों से बहुत दुख सहना होगा और मार डाला जाएगा और तीसरे दिन फिर से जी उठना होगा। मत्ती 16:21। इस पर पतरस ने नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उसे डांटा जिसे उसने अभी अभी परमेश्वर के पुत्र के रूप में पहचाना था। मत्ती 16:22। यह स्पष्ट था कि पतरस नहीं चाहता था कि मसीह मरे और वह इसके अर्थ से अनभिज्ञ था। लूका 18:34। पीटर यीशु द्वारा चुने गए शिष्यों के करीबी समूह में से एक था और इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह इजराइल के वफादार अवशेष का सदस्य है। फिर भी हम इन छंदों से सीख सकते हैं कि उसका विश्वास न तो उसके पापों के लिए यीशु की मृत्यु में था और न ही औचित्य के लिए उसके पुनरुत्थान में था। इसे स्पष्ट रूप से कहें तो जिस सुसमाचार पर पतरस ने मोक्ष के लिए विश्वास किया था वह सुसमाचार नहीं था जिसे पौल ने बाद में उद्धार के लिए हमारे सामने प्रस्तुत किया था। हमें यह भी समझना चाहिए कि यद्यपि अब हम उस महिमा को समझते हैं जो क्रूस के उपदेश में पाई जाती है, यह वह महिमा नहीं थी जिसका प्रचार यीशु के सांसारिक मंत्रालय के दौरान 12 द्वारा किया गया था। इसके बजाय उन्होंने आने वाले राज्य और उसके राजा यीशु की महिमा का प्रचार किया। राज्य के इस शुभ समाचार में कहीं भी क्रूस का उपदेश नहीं है। क्रॉस का रहस्य दुनिया की स्थापना के बाद से ही गुप्त रखा गया था। यह रहस्य सबसे पहले पौलुस के सामने प्रकट हुआ जिसे वह रहस्य का रहस्योद्घाटन कहता है। कुलुस्सियों 1:25-26।